अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS 201 लेक्चर नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने फंक्शंस और उसको डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें देखनी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लूप्स वगैरह देख लिए थे और उससे भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कंडीशंस। हाँ जी, कंडीशन देखा थे। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले उसके वेरिएबल्स होते हैं, देन उसके बाद उसकी कंडीशंस होती है, लूप्स होती हैं और उसके बाद फंक्शंस होते हैं। तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग आप दुनिया की जब भी पढ़ेंगे, जब भी आप एडवांस हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये बेसिक्स होती है, फाउंडेशंस होती है, इसलिए इनको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने वेरिएबल्स भी देख लिए लेक्चर्स में, कंडीशंस के भी लेक्चर्स हम लोगों ने देख लिए, लूप्स के भी देख लिए। तो ये प्रीवियस वीडियोस हैं, चेक नहीं की तो आप लोग वो भी चेकआउट कर लें। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 9 में टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन के अराउंड। हम सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, उसके बाद उसको बनाना सीखेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करना सीखेंगे। और 3 सैम्पल प्रोग्राम है जो आपके हैंड्स आउट में भी हैं, उनको भी सॉल्व कराऊंगा अपने तरीके से। वहाँ पे किसी और मेथड से हैं, मे भी मुश्किल लगते हो कुछ बच्चों को, तो मैं अपना जो आसान मेथड होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उस तरीके से आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस को अगर मैं आम ज़बान में आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड हो जो कि जब भी आप उसको उसके नाम से बुलाएं तो वो आपका काम कर दे। नहीं समझ में आ रहा? और आसान करते हैं इसको। मान लो आपकी कोई दोस्तों की जो है वो पार्टी है जिसमें आप मेज़बान हैं और आपने कुछ मेहमानों को इनवाइट किया है। अब आप जो 4-5 दोस्त हो, आपने क्या किया है कि वो जो पूरी पार्टी है, जो पूरी आपकी इवेंट है, उसके काम आप लोगों ने डिवाइड कर दिए। आपका फ्रेंड ए है, उसके ज़िम्मे है कि कोई भी न्यू मेहमान जब एंटर हो तो उसको वेलकम करे। इसी तरह जो फ्रेंड बी है, उसका काम क्या होगा कि जब कोई न्यू मेहमान आए तो उसको जो वेलकम के तौर पे जो है कोई ड्रिंक पेश करे। इसी तरह 3rd, 4th और 5th के ज़िम्मे कुछ ना कुछ काम होंगे। वो काम किस तरह परफॉर्म करेंगे, उनको एक एक काम असाइन कर दिया। तो जब भी कोई नया आएगा तो जो उनमें से कोई भी फ्रेंड कहेगा कि फ्रेंड ए आपका काम आ गया, यानी कि उसने उसको बुलाया, वो आया, उसने अपना काम परफॉर्म किया, उनको वेलकम किया। इसी तरह जब फ्रेंड बी है उसने अपना काम परफॉर्म किया, फ्रेंड सी है उसने अपना काम परफॉर्म किया। तो इसी तरह फंक्शन को ही बोला जाता है इस चीज़ को कि जब भी आप लोग कुछ ऐसा कोड बना लें और उस कोड को एक नाम दे दें, पूरे कोड को क्या करते हैं, एक नाम दे दें। उसके बाद जब भी उस कोड की ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसका सिर्फ नाम बोलेंगे, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। मज़ा आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डैट परफॉर्म अ टास्क। ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करे। अब फंक्शन के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं रिटर्न नहीं करते। अब ये रिटर्न क्या है हमें नहीं समझ आ रहा, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ कोड ऐसा होता है जिसको हम लोग रन करा दें तो वो रन हो जाता है, ठीक है। रन करने के बाद वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं दे रहा होता। वैल्यू से मुराद कुछ ना कुछ हमें नंबर रिटर्न कर रहा हो। जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ, अब मान लो मैंने 2 नंबरों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर किसी भी फंक्शन को दूंगा कि भाई इसको मुझे ऐड करके दो। अब फंक्शन का क्या काम होगा, उन 2 नंबरों को ऐड करेगा और मुझे कुछ तीसरा नंबर रिटर्न करेगा ना, जो उनका दोनों का सम होगा वो मुझे वापस देगा ना, भाई ये लो, ये आपने जो मुझे 2 नंबर दिए थे उनका जमा ये वाला नंबर है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। वो कौन से फंक्शन होते हैं? मान लो मैंने कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म कराया है जो कि स्क्रीन पे यही प्रिंट कराता है कि हेलो भाई क्या हाल है, हेलो भाई क्या हाल है। अब इस वाले फंक्शन में देखो तो वो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करा रहा है, वो मुझे कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसी को बोला जाता है रिटर्न अ वैल्यू, नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिक्र ना करें, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन बनाना सीखेंगे, देन इस पे आएंगे। अब ना फंक्शन के ना 2 हिस्से भी होते हैं। फंक्शन के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कि फंक्शन आप बनाएं। फंक्शन बनाना किस तरह है वो इस स्लाइड में हम लोग, ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, इसमें देखेंगे। और दूसरा होता है कि आप फंक्शन को कॉल करें, तभी आपका फंक्शन चलेगा। देखें, आपने फंक्शन बना के रख दिया। अगर वहीं अपनी एग्जांपल ले तो आपने किसी फ्रेंड के ज़िम्मे एक काम लगा दिया, बट जब तक कोई उसको बुलाएगा ही नहीं, क्या वो काम करने के लिए उठेगा? नहीं। तो यही काम होता है फंक्शन के साथ भी। हमने फंक्शन तो बना के रख दिया,
लेकिन जब तक कोई उसको बुलाएगा नहीं, कोई उसको कॉल नहीं करेगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब फंक्शन बनाया किस तरह जाता है उसका तरीका देख लें। तो ये सिंटैक्स है, ये आपको याद करना है कि इस तरह से फंक्शन बनाया। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ मैंने रिटर्न वैल्यू टाइप। रिटर्न वैल्यू क्या होती है ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। देखो कोई भी चीज़ होती है जैसे डेटा टाइप होती है ना, उसी तरह रिटर्न टाइप भी इसी को बोला जाता है कि आपका डेटा जो आप रिटर्न कर रहे हैं, अभी हमने रिटर्न वैल्यू के बारे में पढ़ा कि जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसकी डेटा टाइप क्या होगी। मान लो मेरे जो नंबर है वो इंटीजर है तो मेरी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। मान लो मेरा डाटा जो है वो डबल में है तो मेरी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, डबल। इसी तरह फ्लोट, कैर, कुछ भी जो आपका डेटा होगा। बट अगर आपके रिटर्न वैल्यू है ही नहीं, अभी हमने फंक्शन में देखा कि कुछ होते हैं फंक्शन जो रिटर्न करते हैं बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिटर्न नहीं करते। तो जो रिटर्न नहीं करते उनकी डेटा टाइप क्या होगी, सोचे उनकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी वॉइड, VOID, वॉइड। ओके, डेटा टाइप या रिटर्न टाइप लिखने के बाद आप स्पेस देंगे और स्पेस के बाद फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम क्या होगा, फंक्शन नेम वो नेम होगा जिसकी मदद से आप लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे फ्रेंड ए, जब मैं कहूँगा फ्रेंड ए आ जाओ तो वो फ्रेंड ए मेरे पास अपना काम करने के लिए आ जाएगा ना। इसी तरह फंक्शन का भी जो नाम रखेंगे आप, उसी नाम से आप उसको कॉल कर रहे होंगे तो सबसे पहले उसको बताना तो पड़ेगा ना, भाई आपका नाम ये है। ये ना हो कि हमने उसका नाम ही ना रखो और हम उसको बुला रहे हो भाई ए आजा आजा आजा, वो जब उसको उसका आप नाम ही नहीं पता होगा वो कहाँ से उठ के आएगा। तो ये फंक्शन का नाम हो गया। उसके बाद पैरेंथेसिस लगती हैं और यहाँ आर्गूमेंट लिस्ट होती है इसके दरमियान। आर्गूमेंट लिस्ट क्या होती है, बेसिकली अगर कोई आपका फंक्शन ऐसा है जो कि डेटा रिसीव कर रहा है, जैसे मैंने अभी 2 नंबरों को ऐड करने वाली आपको एग्जांपल दी, तो मुझे 2 नंबर उस फंक्शन को देना भी तो होगा ना। उसको क्या पता कि मैं कौन से 2 नंबरों को ऐड कराना चाह रहा हूँ, मैं 5 और 7 को ऐड कराना चाह रहा हूँ या 3 और 4 को ऐड कराना चाह रहा हूँ, उसको कैसे पता लगेगा। तो उसको पता लगाने के लिए हमें उसको नंबर देना होंगे। वो नंबर हम कहाँ देंगे, उसको इसी आर्गूमेंट लिस्ट में देंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये होती है फंक्शन की बॉडी। नाउ फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमारा फंक्शन काम परफॉर्म कराएगा। मैं अगर वही सम वाली एग्जांपल दूं आपको कि मैंने 2 नंबरों को ऐड कराना है तो आर्गूमेंट लिस्ट में तो मैंने उसको 2 नंबर पकड़ा दिए, लेकिन उन 2 नंबर को ऐड कराने का काम कहाँ पर होगा, यहाँ डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट जो लाइन लिखी हुई है इस जगह मैं लिखूंगा कि यहाँ जो आर्गूमेंट लिस्ट में मैंने आपको 2 नंबर दिए हैं उसको ऐड कराओ। बात आ रही है समझ में। उसके बाद ये 3 सैम्पल प्रोग्राम है, इसको मैं करवाता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको फंक्शन को बनाना सिखा देता हूँ। उसके अंदर रिटर्न वैल्यू और बगैर रिटर्न वैल्यू वाले का फंक्शन की एग्जांपल दे देता हूँ। देन हम लोग अपने अगले जो 3 सैम्पल प्रोग्राम है उसकी तरफ आते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेफ C++ में और यहीं पर ही हम लोग अपना फंक्शन बनाना सीखेंगे। लेकिन फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये मेरी पिछली वीडियो से काफ़ी टाइम बाद आ रही है। तो क्यों आ रही है यार ये काफ़ी टाइम बाद, इसकी वजह क्या है। देखो मेरा चैनल अभी इस स्टेट में नहीं है कि वो मोनेटाइज हो और उससे कुछ अर्निंग आए। इंसान भी वही काम करता है जिसके अंदर उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो, जिससे उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन आ रही हो। तो मेरी वीडियो देर से आने का क्या पर्पस है, देखो मेरे और भी पीछे बहुत से काम होते हैं। मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ, बेशक मेरा लेवल जो है वो आपसे ज़्यादा है इस वक्त क्लासेस में या इन टर्म ऑफ डिग्री, बट मैं एट द एंड मैं भी ख़ुद अभी तक एक स्टूडेंट ही हूँ और मेरे भी खुद कुछ यानी कि पढ़ाई के रिलेटेड टास्क होते हैं जो मुझे परफॉर्म कराना होते हैं। तो एक तो ये वजह है, बट दूसरी वजह ये है कि आप लोगों की सपोर्ट। देखो अभी तक मेरा चैनल उस स्टेज में नहीं है कि मैं इससे कुछ अर्न कर सकूं या कुछ भी ऐसा अपना पर्पस जो भी है वो कर सकूं, बट मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगी वीडियोस बनाने की, वो आएगी आपके कमेंट्स से या लाइक्स से। जब भी कोई कमेंट करता है या लाइक करता है वीडियो को, तब मैं उसको पढ़ता हूँ तो तब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बंदा बनाए। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा आज कोई भी प्लान नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, बट आज ही सुबह कमेंट आया पिछली वीडियो पे, लेक्चर नंबर 8 पे या पता नहीं 7 पर आया था, तो मैंने वो देखा तो मैंने कहा यार इस लेक्चर में कमेंट आया तो इस सीरीज़ को मज़ीद आगे कंटिन्यू किया जाए। तो यही मोटिवेशन होती है। तो बस अगर आप कुछ कर नहीं सकते मेरे लिए, सिर्फ इतना कमेंट या कुछ लाइक वगैरह कर दिया करो ताकि ये वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द
पहुँचे। दूसरा ये कि वीडियोस बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। बेशक आपको इसके अंदर बज़ाहिर कोई एडिटिंग और कुछ ऐसे फील ना हो रहा हो जैसे हम बाकी यूट्यूब्स पे वीडियो देखते हैं, कोई एनिमेशन आ रही है और धमाकेदार ट्रांजिशंस हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट इसमें आपको लगता ना, बट पीछे इसके पीछे मेरी 2-2 3-3 घंटे की एडिटिंग होती है। सही है ना। बेशक आपको वो बज़ाहिर नज़र ना आ रही हो, लेकिन पीछे इसके मेरे वॉइस में मेरे जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर काफ़ी मैं गलतियां करता हूँ जिसको मुझे रिमूव करना होता है, उनको सेट करना होता है, दोबारा से वॉइस ओवर करना होता है, अपनी वॉइस को क्लियर करना होता है। अगर मैं आपको अपनी ओरिजिनल वीडियो जो है वो सुनाऊँ कभी, तो वो देखेंगे कि आपको पीछे मेरे पीछे कितना शोर सुनाई दे रहा होगा, कितनी अनोइंग सी चीज़ें हो रही होंगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। तो वो उन चीज़ों को मुझे सेट करना पड़ता है जिस पे कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई ऐसे नहीं कह रहा, वाकई ही ये। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि मुझे अगर यूट्यूब से अर्निंग हो रही होती है ना, फिर भी मेरे अंदर एक मोटिवेशन होती कि हाँ यार बंदा जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाए, क्योंकि अर्निंग का चक्कर होता है। बट अभी मैं उस स्टेज में हो ही नहीं, तो एक डीमोटिवेशन सी रहती है मेरे अंदर। तो मोटिवेशन उसमें कहाँ से आएगी, जब आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स करोगे, कुछ ना कुछ वीडियो को लाइक करोगे, और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फंक्शन हम बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले आप लोगों ने एक बात मेरी याद रखनी है, वो ये कि ये जो आपको यूजिंग नेम स्पेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है और जो इंट मेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बाय द वे ये जो मेन है ना, ये इंट मेन, ये भी एक फंक्शन होता है। अगर आप इसको गौर से देखो तो इसके अंदर सारी फंक्शन वाली क्वालिटीज़ हैं। देखो ये जो इंट है ये मेरे पास डेटा टाइप या रिटर्न टाइप है। उसके बाद ये जो मेन है ये मेरे पास फंक्शन का नाम है। उसके बाद आपने देखा होगा थे कि मैंने यहाँ पैरेंथेसिस लगाई हुई थी सिंटैक्स में, और उसके अंदर आर्गूमेंट लिस्ट थी जो कि यहाँ नहीं है, किसी फंक्शन में होती है किसी में नहीं होती। और उसके बाद ये वाली जो 3 लाइनें हैं इसके अंदर फंक्शन की बॉडी है, और ये है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0 लिखा हुआ है। तो ये मेन भी एक फंक्शन है बाय द वे। अच्छा मैं कहाँ था, मैं ये था कि मैं ये कह रहा था आपको कि यूजिंग नेम स्पेस और इंट मेन, इनके दरमियान जो है वो आप लोगों ने फंक्शन बनाना होता है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ये कहीं और नहीं बनता, मेन सेक्शन से ऊपर और यूजिंग नेम स्पेस से नीचे हमेशा फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है। अच्छा अब फंक्शन को डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाऊंगा जो कि बग़ैर रिटर्न वैल्यू का फंक्शन होगा। देखो मैंने लिखा वॉइड, वॉइड मैंने आपको बता दिया रिटर्न टाइप होगी मेरे फंक्शन की, और उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम दिया जिसका नाम था प्रिंट। अब बिल्कुल डेटा टाइप्स की तरह हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट में भी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और इसके अंदर डेटा भी दे सकते हैं। जो मैं अभी आपको फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ इसमें मुझे डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको खाली ही छोड़ रहा हूँ आर्गुमेंट लिस्ट में। तो सिंपल मैं यहाँ पर सी आउट करा सकता हूँ कोई ना कोई सेंटेंस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू बाइनरी क्लासरूम। तो आप भी जब तक सब्सक्राइब कर दें, अगर किसी ने नहीं किया तो सही है। तो इतना करने से मेरे पास ये फंक्शन जो है वो बन चुका है, और ये नॉन रिटर्न फंक्शन है जिसके अंदर कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं है। अब मुझे इसको मेन सेक्शन में करना होता है कॉल। कॉल किस तरह करना होता है, मुझे फंक्शन का नाम लिखना होता है, फंक्शन का नाम लिख के मुझे 2 सिर्फ पैरेंथेसिस डालनी होती है, इसी को बोला जाता है कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, जो नाम आपने यहाँ यूज़ किया वही नाम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और सिंपल पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो तो मैंने आर्गुमेंट के बगैर वाला फंक्शन बनाया है, तो मैंने यहाँ भी उसको कुछ पैरामीटर नहीं दिए। अगर मैं आर्गुमेंट जो मैं इससे नेक्स्ट आपको कराने लगा हूँ उसमें देखना आर्गुमेंट दूंगा तो वो यहाँ पर भी मुझे देना होंगे, यहाँ पर भी मुझे देना होंगे। अब इसकी रिटर्न टाइप भी क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करा तो वॉइड लिखी, वॉइड का मतलब भी खाली होता है। इसको मैं रन करके सिंपल आपको दिखाऊंगा तो मुझे सी आउट होकर नज़र आ जाएगा सब्सक्राइब टू बाइनरी क्लासरूम सिंपल। तो ये एक सिंपल सी हमारे पास फंक्शन की एग्जाम्पल थी। अब आ जाते हैं हम लोग रिटर्न वाले पे। रिटर्न से भी पहले मैं आपको आर्गुमेंट वाला एक समझा देता हूँ, उसके बाद रिटर्न पे आता हूँ। तो मैं यहाँ फंक्शन का नाम चेंज करने लगा हूँ सम से, क्योंकि मैंने सम की आपको एग्जांपल उसी वक्त से देता आ रहा हूँ। और सम के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में, मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना रहा हूँ। ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट लिस्ट है जो मैं बना रहा हूँ, इंट ए और इंट बी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यार ये इंट ए और इंट बी है क्या, तो ये इंट ए और इंट बी जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं जिनका काम ये है कि वो मुझे इन दोनों का जो वैल्यू है वो स्टोर कराएंगे। कौन सी वैल्यू यार, मुझे तो नहीं समझ में आ रही कौन सी वैल्यू आप कह रहे हो। देखो यहाँ जब मैं इसको कुछ वैल्यू दूंगा, देखो यहाँ जो मैंने प्रिंट लिखा है ना इसको मैं सम से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम है सम। देखो मैंने आपको समझाया
कि 2 वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको 2 वैल्यूज़ दूंगा तो वो सम कैलकुलेट करके देगा ना। अगर मैं उसको वैल्यू ही नहीं दूंगा तो वो किस चीज़ का सम मुझे कैलकुलेट करेगा। बात आ रही है समझ में। तो वो मैं 2 वैल्यूज़ को कहाँ दूंगा, वो ऑब्वियसली मैं उसको फंक्शन कॉलिंग के दौरान दूंगा कि भाई सम का फंक्शन ये मैं तुझे 2 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, इसको मुझे जमा करा के दे। अब सम के पास कोई उसको वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए जगह ही नहीं है, कुछ मतलब कि कुछ चीज़ ही नहीं है जिसके अंदर वो मेरा डेटा स्टोर कराए। सिंपल से अल्फाज में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, अगर सम के हाथ ही नहीं है और मैं उसको वैल्यूज़ कुछ पकड़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ पकड़ा रहा हूँ, उसके हाथ ही नहीं है, वो कहाँ से पकड़ेगा। तो मुझे उसको सबसे पहले हाथ तो देना होंगे ना। अगर प्रोग्रामिंग की टर्म में मैं आपको ये बात समझाना चाहूँ तो मुझे उसको वेरिएबल देना होंगे कि भाई आप इस वेरिएबल में मेरी ये वैल्यू स्टोर कराओ। बात आ रही है समझ में। अगर वो वेरिएबल ही नहीं दूंगा मैं आपको तो मेरा डाटा ही लॉस हो जाएगा। तो वो जो वेरिएबल है वो दोनों मैंने यहाँ पर दिए, इंट ए और इंट बी। अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास वेरिएबल ही डिक्लेयर हुए करें। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या था कि डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की। तो ये दोनों वेरिएबल मेरे पास, यहाँ पर जो मैं वैल्यू पास करूँगा मैं पास भी करके दिखा देता हूँ। तो मुझे 3,2 देना होगा। जो 3 वैल्यू होगी ये मेरे पास ए के पास चली जाएगी और जो 2 होगी वो मेरे पास बी के पास चली जाएगी। और ये मुझे करने के बाद यहाँ सी आउट में मैं क्या करवा दूंगा, इन दोनों को ऐड करवा के जमा करवा के प्रिंट करा दूंगा। तो अगर इसको मैं सेव करके रन करके दिखाऊं तो मुझे 5 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। देखें लिखा हुआ है सम और आगे वैल्यू दी हुई है उसने 5। तो आई होप आपको ये आर्गुमेंट लिस्ट वाला भी फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग रिटर्न फंक्शन की तरफ कि रिटर्न फंक्शन किस तरह बनाया जाता है। तो रिटर्न के लिए सिंपल इस वॉइड को सबसे पहले ख़त्म करना होता है और इसको इंट या किसी भी डेटा टाइप से आपको चेंज करना होता है। चेंज डेटा टाइप किस तरह करते हैं, मतलब इंट के अलावा अगर आप यूज़ करें तो वो भी प्रोग्राम एक है हमारा सैम्पल प्रोग्राम में, वो आपको नेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ। अब जब भी आप रिटर्न वाला यूज़ करते हैं ना, तब आपने ये सी आउट वाली जो है वो यहाँ से डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ मुझे क्या करना होगा, सिंपल रिटर्न लिखना होगा, रिटर्न के बाद a+b लिखना होगा और इस तरह। ये क्या किया है सारा आपने, ये देखो ये जो मैंने रिटर्न टाइप ली है, ये रिटर्न जो a+b जमा करेगा वो इसको रिटर्न कर देगा और वो इसको रिटर्न कर देगा, इसको कॉलिंग को। अब जब वो उसको कॉल को रिटर्न करेगा तो कॉल के पास फिर वही मसला कि इसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर करेगा। मान लो मैंने पर्सन ए को या जो सम का फंक्शन है उसको 2 वैल्यूज़ दी, मैंने कहा इसको मुझे जमा करके वापस दो, जमा करके मुझे वैल्यू वापस दो। वो जमा तो कर देता है बट वो जब मुझे दे रहा होता है मेरे पास कुछ उसको स्टोर कराने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जगह ही नहीं है। तो मैं कहाँ से, वो तो वैल्यू ही लॉस्ट हो जाएगी ना। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको यहीं पर ये प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये मैं रन करके दिखा रहा हूँ, देखना मेरे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। हालांकि मैंने वैल्यू दी है 3 और 2 को उसने जमा भी किया है और 5 भी किया है, बट जब वो 5 मुझे वापस कर रहा था यहाँ सम पे तो मेरे पास उसको स्टोर कराने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। तो वो वैल्यू क्या हो गई, गिर गई, वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। तो इसको बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक रिज़ल्ट नाम से वेरिएबल बनाना होगा या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उस जो वेरिएबल है उसको मुझे सिंपल से प्रिंट कराना होगा। ओके, तो अब अगर इसको मैं रन करूँ, ये देखो अब मैं रन करूँ, अब मुझे 5 देखने को मिलेगा। देख रहे हो ये खड़ा हुआ है 5 नज़र आ रहा है, और जूम करूँ ये 5 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग रिटर्न फंक्शन को हैंडल करते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सैम्पल प्रोग्राम की तरफ कि हमारे सैम्पल प्रोग्राम किस तरह वर्क करते हैं। 3 तरह से मैंने आपको फंक्शन सिखा दिए। सबसे पहले जो जिसके अंदर कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं थी, सिंपल सा फंक्शन था, सिर्फ कॉल हो रहा था, ना कोई आर्गूमेंट लिस्ट ना कोई रिटर्न वैल्यू। दूसरा मैंने आपको आर्गूमेंट लिस्ट के साथ किस तरह हैंडल करते हैं वो आपको सिखाया। 3rd नंबर पे मैंने रिटर्न टाइप भी और आर्गूमेंट लिस्ट को किस तरह हैंडल करते हैं वो सिखाया। दूसरी बात क्या याद रखने वाली मैंने आपको बताई कि फ़ंक्शन बनाने के लिए आप लोग यूजिंग नेम स्पेस के नीचे और मेन से ऊपर बनाते हैं। फंक्शन कॉल करने हो तो आप लोग कहाँ करते हैं, मेन फंक्शन में करते हैं। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सैम्पल्स प्रोग्राम की तरफ। तो जो हमारा पहला सैम्पल प्रोग्राम है वो क्या करता है कि वो कहता है कि पावर को कैलकुलेट करो। तो मुझे पावर को कैलकुलेट करने वाला फंक्शन बनाना है। तो वो किस तरह बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये जो अपना चीज़ें हैं इनको कर रहा हूँ रिमूव करके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो पावर में मुझे 2 चीज़ें यूज़र से इनपुट लेनी है। वो क्या क्या चीज़ें हैं इनपुट लेने वाली,
नंबर 1 पर है मेरे पास नंबर, यानी कि जिस नंबर की मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, और दूसरी वो पावर की मुझे कितनी पावर कैलकुलेट करनी है। मान लो कुछ यूज़र कहता है कि मुझे 2 रेज़ की पावर 3 कैलकुलेट करके दो, तो मुझे 2 भी उससे इनपुट लेना होगा, वो जो 3 होगा वो भी उससे इनपुट लेना होगा। तो वो सबसे पहले तो हम हैंडल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, एक नंबर नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और एक रेज़ नाम से वेरिएबल। रेज़ यानी कि पावर। अब मैंने यहाँ पर पावर नाम से क्यों वेरिएबल ने बनाया, क्योंकि उस नाम का मैं यहाँ फंक्शन बनाने वाला हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे नाम, इसलिए मैंने रेज़ लिखा इसको। उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपल एक सी आउट मैंने लगाया। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जो नंबर एंटर करना चाहते हो, जिसकी यानी कि पावर कैलकुलेट करना चाहते हो, वो आप लोग एंटर कर दो। और ये करने के बाद सिंपल नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, एक और मुझे सी आउट की स्टेटमेंट लगानी है। और उसके अंदर मैं कह दूँगा कि आप जो पावर जितनी पावर कैलकुलेट करना चाहते हो उसको भी एंटर करो। ये हो गया जी हमारा इनपुट, यहाँ तक काम ख़त्म। और उसके बाद मैं यहाँ पर पावर भी जो है वो कैलकुलेट का यानी कि वो बना लेता हूँ ना, कि जो मैंने पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये कुछ हमारे पास मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पर। इसको देखें तो मैंने रिटर्न वाला फंक्शन बनाया है, क्योंकि जब मैं पावर कैलकुलेट करूँगा उसको यहाँ पर रिटर्न करूँगा। और ये जो नंबर है और ये जो पावर है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये जो नंबर है ये मेरे पास ये वाला नंबर है, और ये जो मेरे पास POW है, पावर की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, ये मेरे पास ये रेज़ वाला नंबर होगा। ये करने के बाद मुझे क्या करना होगा, एक तीसरे रिज़ल्ट नाम से वेरिएबल बनाना होगा। और उस वेरिएबल के अंदर मुझे ये जो पावर वाला मैंने फंक्शन बनाया है इसको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक मुझे नंबर देना होगा इसको, और दूसरा मुझे क्या देना होगा, रेस। रेस क्या है, वो मेरे पास जो मेरी पावर कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी, और एंड में मुझे यहाँ पर ये रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट करवाना होगा। ओके, सिर्फ यहाँ तक होने से हमारा मेन का काम हो गया ख़त्म। अब हमने बनाना है फंक्शन। तो फंक्शन मुझे किस तरह बनाना है, मुझे यहाँ पर एक रिज़ल्ट नाम से वेरिएबल बनाना है सबसे पहले, जिसके अंदर मेरे पास तमाम के तमाम जो मेरी पावर होगी वो जाके कैलकुलेट होगी, स्टोर होगी। उसके अंदर मैं वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहा हूँ 1 से। वेरिएबल के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक होती है इनिशियलाइजेशन। ये जो मैंने किया है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, और इसके अंदर वैल्यू मैंने 1 क्यों दी है वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। तो मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जो कि मेरी ये पावर कैलकुलेट करेगी। देखो, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आई नाम से, और आई को वैल्यू जो है वो 0 से नहीं बल्कि 1 से इनिशियलाइज करा रहा हूँ। और आई को मैं चला कहाँ तक रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ जो मैंने पावर है ना उस तक चला रहा हूँ, और आई को मैं ++ करा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, बस यही समझे कि इसी तरीके से हम लोग पावर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और पावर ये काम क्या करेगा, लूप ये मेरे पास रिज़ल्ट की जो वैल्यू होगी उसको नंबर से बस मल्टीप्लाई कराता रहेगा। देखो यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट वाले नंबर को भी 0 रखता या आई वाले नंबर को 0 रखता, तो मेरे पास एट द एंड जो रिज़ल्ट आता वो 0 ही आता, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही देता है। बट मुझे वो 0 नहीं लाना था, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने यूज़ की, जो कि होती है 1। ये तो मुझे लगता है छोटी क्लासों में अब समझ में आ रहा होगा। तो ये फॉर लूप सिंपल सा ये मेरी पावर को कैलकुलेट कर रहा है। इसको एक मरतबा बैठ के आप खुद भी रीड करना, तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, रिज़ल्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है वो यहाँ अपडेट हो रहा होगा, और एट द एंड जो मेरी पावर होगी वो यहीं पे जाकर कैलकुलेट हो जाएगी। सेव किया, मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मुझे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप नंबर एंटर करो। तो मान लो मैं 2 एंटर करता हूँ, उसके बाद मुझसे पावर पूछ रहा है, मान लो 3 एंटर करता हूँ, तो 2 रेज़ की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है मेरे पास। तो देखें मेरे पास यहाँ पर 8 जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम। सिंपल मैंने नंबर और पावर इनपुट ली, और उसके अंदर पावर के फंक्शन के अंदर उन दोनों को आर्गूमेंट पास की, और रिज़ल्ट जो है वो मैंने प्रिंट करवा दिया। पावर के फंक्शन क्या कर रहे हैं, नंबर और पावर को इनपुट ले रहे हैं, उसको रिज़ल्ट को फॉर लूप लगा के सिंपल रिज़ल्ट का जो मेरे पास वेरिएबल है उसको अपडेट करा रहा है, यानी कि उसके अंदर नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करा के मुझे रिटर्न कर रहा है। तो ये था हमारे पहला सैम्पल प्रोग्राम। उसके बाद दूसरा सैम्पल प्रोग्राम है हमारे पास, कौन सा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाना है। तो वो किस तरह बनाएंगे, वो भी हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और ये वाला वेरिएबल भी ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ इस नंबर को चेंज करके रेडियस नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। क्यों, बाय द वे एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। तो मुझे रेडियस यूज़र से इनपुट लेना होगा, तो मुझे यहाँ पर रेडियस करना होगा, और यहाँ नंबर की जगह भी रेडियस करना होगा। ओके, और उसके बाद रिज़ल्ट, और यहाँ पर एरिया नाम से मैं अपना बनाऊँगा,
और यहाँ पर मुझे रेडियस देना होगा। सही है, तो ये मैंने कर दिया। देखें, मैंने एक रेडियस नाम से वेरिएबल बनाया। अब रेडियस नाम से वेरिएबल बनाने के बाद मैंने एंटर करवाया यूज़र से रेडियस, और यूज़र ने जो है वो रेडियस एंटर कर दिया, और उसके बाद रिज़ल्ट मैंने प्रिंट करा दिया। अच्छा, रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर इसकी डेटा टाइप चेंज करके मैं कर रहा हूँ फ्लोट, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो मेरा इशारिया में हो सकता है। अब सिंपल मुझे यहाँ पर डेटा टाइप इसकी देनी होगी फ्लोट। क्यों फ्लोट दे रहा हूँ? क्योंकि एरिया जो है वो पॉइंट में भी होता है, तो पॉइंट वाली वैल्यू से डील करने के लिए हम कौन सी डेटा टाइप यूज़ करते हैं? फ्लोट। तो यहाँ पर मैंने एरिया नाम से फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने रेडियस को एज अ आर्गूमेंट मैंने ले लिया। ठीक है, जो ये वाला रेडियस होगा ये यहाँ पर आके पास हो जाएगा। और सिंपल मुझे क्या करना है, एक लाइन का प्रोग्राम है, रिटर्न कर देना है मुझे 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, समझ में आ रही है ये लाइन? हुआ क्या, एक ही लाइन में का फंक्शन है। ये जो 3.14 है ये पाई की वैल्यू है। फार्मूला हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने वही फार्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर, बट इसको खोल के लिखा है यार, क्या करें। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और रेडियस आर स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं? स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, उसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर इंटू वही नंबर, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस। जैसे आर स्क्वायर है तो रेडियस इंटू रेडियस। तो ये मैंने, ये देखो, ये पहला रेडियस इंटू दूसरा रेडियस, और उसी को मल्टीप्लाई करा दिए 3.14 से। सिंपल सा प्रोग्राम है, सेव करें, रन करें, और प्रोग्राम आपका खल्लास। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि रेडियस क्या एंटर करना चाहता हूँ। मान लो मैं 4 एंटर करता हूँ तो 50.24, तो इसका मतलब मेरा जवाब ठीक आ रहा है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना कैलकुलेटर से या कहीं से भी, तो ये जवाब आपका सही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। उसके बाद लास्ट हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम है कि वो कहता है कि इवन और ओड नंबर को आपने मालूम करना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ओड है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ना, वो मैं आपको बग़ैर रिटर्न वाला करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ यूज़र से नंबर जो है वो इनपुट ले लूँगा कि जो आप नंबर चाहते हो एंटर करवाना वो एंटर करा दो। नंबर एंटर कराने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फंक्शन कॉल करूँगा। तो फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ चेक, और चेक नाम का फंक्शन मेरे पास क्या करेगा, उसके अंदर वो जो नंबर है वो एंटर होगा और उसी नंबर पे प्रोसेसिंग करके मुझे रिज़ल्ट देगा। अब क्यों यहाँ मैंने रिज़ल्ट नाम से वेरिएबल नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि मैं ये बग़ैर रिटर्न वाला फंक्शन बनाने लगा हूँ। ये वैसे रिटर्न वाले फंक्शन के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए अभी इस लेवल पर, तो वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इसलिए ये डायरेक्ट वाला फंक्शन भी आपको आना चाहिए। अच्छा जी, चेक नाम से मैंने वेरिएबल वो बनाया, फंक्शन बनाया, और उसकी डेटा टाइप क्या रख दी? वॉइड, क्योंकि हम ये बग़ैर रिटर्न वाला कर रहे हैं। उसके बाद ये जो नंबर है, ये जो मैंने यहाँ पास किया वो यहाँ पर इस वेरिएबल में आके स्टोर होगा। अब इसी वेरिएबल पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, और कंडीशन इवन और ओड चेक करने के लिए क्या होती है, बार बार भी मैंने बताई हुई है, पहले भी हम किसी प्रोग्राम में कर चुके हैं, देख लो। अगर नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो आ जाए 0, तो इसका मतलब जो मेरे पास नंबर है वो एक इवन नंबर है। तो दिस इज़ इवन नंबर, तो ये मैसेज मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ और एल्स में जा रहा हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट, और बस इवन की जगह मुझे कर देना है ओड। तो बस इतना सही प्रोग्राम था। इसको अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं और एक दफ़ा फिर से इसको मैं समझाता भी हूं, तो सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है कि नंबर एंटर करें। मान लो मैं 12 एंटर करता हूं तो मुझे कह रहा है दिस इज़ इवन नंबर। इसको क्रॉस करके दोबारा से इसको रन करूँगा। अब मैं एक ओड नंबर एंटर करूँगा और चेक करूँगा कि क्या अब भी जवाब ठीक है, तो वो देखो दिस इज़ ओड नंबर। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ठीक काम कर रहा है। देखो सिंपल, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। अब आ जाए, सबसे पहले तो मेन में आ जाते हैं। मैंने एक नंबर इनपुट लिया यहाँ तक, और उसके बाद सिंपल सा एक जो मेरे पास फंक्शन था उसको मैंने रन कर दिया। अब फंक्शन मैंने किस तरह बनाया, बग़ैर रिटर्न वाला फंक्शन वॉइड से बनाया जाता है चेक, और ये उसके आर्गूमेंट में मैंने फंक्शन में सिर्फ कंडीशन चेक की है कि नंबर को 2 पे डिवाइड करो, अगर वो डिवाइड हो जाए तो इवन प्रिंट कर दो, अदरवाइज़ ओड प्रिंट कर दो। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखने तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।